अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पर जी सुबह का टाइम है और बच्चों को रेडी किया है तो चले गए हैं स्कूल। तो ये टाइम जल्दी जल्दी बस यही होता है कि ना दिमाग में कि जल्दी जल्दी जाना है, स्कूल का टाइम हुआ है। वैसे तो जल्दी उठ जाते हैं बच्चे, लेकिन तैयारी करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है बच्चों को। अच्छा जी, यहाँ पर चले गए हैं बच्चे स्कूल और मैंने किचन साफ़ करना है और जो बर्तन कल के भी पड़े हुए हैं और मैंने सोचा वो भी धोकर और बस सारा किचन तो मैंने साफ़ कर लिया था बच्चों से उठने से पहले जब बच्चे उठते हैं। अच्छा, यहाँ पर जी सफाई वगैरह हो रही है और किचन साफ़ कर लिया मैंने और बर्तन वगैरह भी जो मशीन में मैंने डालने थे वो भी डाल दिए। अब बॉटल इसका फुल हुआ था तो वो मैंने फिर चेंज किया, चेंज कर कर और नया इसमें मैंने लगाना है। और लगा कर फिर नीचे से भी सारी सफाई हो जाएगी मेरी, बस वही कर रही हूँ मैं आज। अच्छा, यहाँ पर जी मैं बस बॉटल वो भी चेंज कर लिया मैंने उसका और सफाई नीचे से कर लिया है। जब अच्छा नीचे से सफाई सारी मेरी ख़त्म हो जाए तो फिर मुझे ये होता है कि नाश्ता करना है, ज़ाहिर है पेट में कुछ हो तो तभी सफाई होती है और एनर्जी होती है। तो यहाँ पर बस मैंने स्लाइसेस ली हैं, 2 ब्रेड और मैंने अंडे 2 लिए हैं। तो अब मैंने नाश्ता करना है। तो 12 बजे के टाइम था तो मुझे भूख लग जाती है, तो सुबह के टाइम मैं कोई कॉफ़ी चाय नहीं पीती हूँ और काफ़ी लेट नाश्ता मतलब मैं करती हूँ। जब बच्चे घर पे हों तो फिर जल्दी कर लेती हूँ, वैसे मैं लेट ही करती हूँ। और पता नहीं क्यों मुझे ना भूख नहीं लगती सुबह के टाइम में। तो यहाँ पर बस मैं वो नाश्ता करूँगी तो कुछ मुझे काम था लैपटॉप पे और वो मैं बस करूँगी अपना काम। तो अच्छा जी, नाश्ता वगैरह हो चुका है। आज मेरे जल्दी हस्बैंड आ गए थे घर और जब आए हैं तो साथ ले आए थे कुछ फ्रूट्स वगैरह। वैसे तो फ्रिज में पड़े हुए थे और बस ले आए हैं। तो कह रहे थे कि कुछ अपने लिए लेकर आने थे कुछ चीज़ें, और तो उन्होंने और स्टोर से और साथ से ये भी ले आए हैं फ्रूट्स वगैरह और ऑरेंज लेकर आए हैं। और आज मैंने जी घी तोरी बनानी है और बस सारी चीज़ें ये मैं वॉश करूँगी तो मैं फ्रिज में रखूँगी। तो आज मैं सब्ज़ी बनाऊँगी और काफ़ी दिन हो गए मैंने कोई सब्ज़ी नहीं बनाई है। तो हस्बैंड भी कह रहे थे कि आज मैं इसीलिए लेकर आया हूँ क्योंकि सब्ज़ी कुछ हो दिल कर रहा था उनका, घी तोरी और ये लेकर आए हैं। तो फिर मैं वो बनाऊँगी आज। मैंने तो बनाना था गोभी पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा वो बना लूँ आज। तो हस्बैंड शॉप पे गए थे तो वो कह रहे थे मुझे बड़ी अच्छी सुहानी लगी है, ये घी तोरी मुझे बड़ी अच्छी लगी है, तो फ्रेश थी वहाँ पर तो वो ले आए हैं। तो अब मैंने ऐसे करना है कि फ्रूट्स वगैरह वो मैंने धोकर फ्रिज में रख दिया सारा। तो अब मैंने ये धोकर और बस इसका मैंने छिलका उतार देना है, अच्छे तरीके से मैंने इसको वॉश करना है। अच्छा, यहाँ पर जी मैंने नीम पानी गरम लिया था और मैंने ना बस उसको वॉश किया। मैंने ज़्यादा मैंने नहीं गरम पानी लिया, बस नीम गरम पानी, क्योंकि सुहानी जो सी है वो नहीं लेकर आए थे। तो मैं फिर वॉश कर कर थोड़ा हल्का गरम, ज़्यादा नहीं कि जिसके साथ आपके हैंड भी ना जलें। और यहाँ पर जी मैंने प्याज लिए हैं तो प्याज मैंने 3 लेने हैं। तो जो मसाला जो सा है ना वो घी तोरी का तभी अच्छी घी तोरी लगती है अगर मसाला ज़्यादा बना हुआ हो। तो मैं अदरक और लहसुन और ऐसी चीज़ें मैं पास रख लेती हूँ, सारी चीज़ें काट कर, और मेरे लिए बड़ी आसानी होती है। जब मैं कुकिंग करूँ ना तो फिर मेरे पास हर चीज़ पास पड़ी होती है, फिर मैं जल्दी मेरे से फिर वो खाना भी बन जाता है। अच्छा, यहाँ पर जी मैं पता नहीं क्यों मुझे आदत है या पता नहीं क्यों है ये आदत, मैं हैंड शू जो उनसे उसके बगैर काम नहीं मेरे से होता। बस शुरू से आदत पड़ी हुई है कोई, और अच्छा है वैसे स्किन भी अच्छा है, ख़राब नहीं हो।
अच्छा, मुझे स्किन से याद आया, मुझे ना काफ़ी कमेंट्स आए थे, मुझे पता है मेरी सो सॉरी सिस्टर हैं कुछ, उन्होंने मेरे से पूछा था कि जो आप शैम्पू यूज़ करती हैं तो वो आप कौन-सा यूज़ करती हैं और लोशन कौन-सा यूज़ करती हैं, और हाथों के ऊपर आप क्या लगाती हैं, ड्राई हो जाते हैं हाथ। तो इंशाल्लाह मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊँगी तो उसमें मैं ना आपको डिटेल से बताऊँगी कि कौन-सा मैं यूज़ करती हूँ शैम्पू और कौन-सा मैं यूज़ करती हूँ बॉडी लोशन। वैसे तो मैंने बताया आपको, हो सकता है अच्छा जो नए हैं तो उनको इतना नहीं पता, जो पुराने हैं वो वीडियो देखते हैं सब्सक्राइबर मेरे, तो उनको पता होगा शायद। तो इंशाल्लाह मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊँगी तो उसमें मैं आपको डिटेल से बताऊँगी। और मुझे अच्छा लगता है आप पूछ लिया करें, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप पूछते हैं, ऐसी कमेंट्स करते हैं। सिर्फ थोड़ा सा टाइम मुझे चाहिए उसके लिए, और जब मैं बनाती हूँ वीडियो तो फिर मैं वीडियो में फिर मुझे अच्छी तरीके से याद होता है मुझे वैसे, और बस ये है कि थोड़ा सा मुझे ना टाइम चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो मैं डालूँगी, अपलोड करूँगी, उसमें मैं आपको बताऊँगी डिटेल से। तो जो भी बात है पूछ लिया करें, और मुझे अच्छा लगता है जब मेरी बहनें पूछती हैं मेरे से, और ऐसे मेरे साथ जुड़ी रही हैं आप। थैंक यू सो मच आप सबका, और जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनका मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ उतनी थोड़ा है, उन्होंने मेरा इतना साथ दिया है, और थैंक यू सो मच आप सबका। अच्छा, मुझे एक मेरी जो प्यारी सी सिस्टर है उन्होंने पूछा था कि आपको कैसे शौक़ हुआ ये यूट्यूब पे। और अच्छा, मुझे शौक़ ऐसे हुआ कि मैं ना जब रात को मैं वीडियो कोई, वैसे मैंने एक दफ़ा बताया भी है लेकिन फिर मैं बता देती हूँ, जो नए हैं उन्हें नहीं पता। अच्छा, मुझे कैसे शौक हुआ, तो ऐसे ही शौक हुआ मुझे ना कि मैं तो रात के टाइम ना मैंने ऐसे करना कि ना यूट्यूब पे कितने ज़्यादा मेरे इतने ज़्यादा लोग हैं जो खाने वगैरह बनाते हैं, और मुझे बड़ा शौक था कि ना मैं भी ऐसे, जब मैं उनकी वीडियो देखती थी तो मैं कहती थी आए मैं भी करूँ ना, कभी खाना वगैरह बनाऊँ या यूट्यूब पे ऐसे बनाऊँ वीडियो या अपलोड करूँ, तो मुझे बड़ी शौक था। तो फिर मैंने कहा कि मेरे से बातें भी नहीं होंगी, और मुझे तो बिल्कुल पता भी नहीं है इस चीज़ का। और फिर मेरी दोस्त है, एक तुर्किश दोस्त है, तो वो बड़ी मेरी अच्छी फ्रेंड है, तो उसने मुझे कहा कि तुम इतने मैं हर बात शेयर करती हूँ उससे, अपनी कोई भी बात हो तो बंदा, एक दोस्त है तो उससे शेयर कर देता है, तो मैं उसी से सारी बातें शेयर करती थी अपनी। तो वो कहती है कि तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो और तुम्हें इतना जायका है तुम्हारे खाने में, और इतना मज़े का खाना बनाती हो, तो क्यों नहीं तुम कर सकती हो, तो ये इतनी बड़ी बात तो नहीं है। तो मैंने एक दिन बिरयानी बनाई, एक वीडियो मैंने ऐसे ही अपलोड की, तो मैंने ऐसे बना ली वीडियो। तो मुझे समझ अभी तक नहीं है कि कैसे मैंने बोलना है, और कैसे मैंने कभी-कभी तो मैं मत अच्छा, कभी-कभी तो मैं जर्मन लैंग्वेज बोल जाती हूँ और फिर उसको डिलीट करती हूँ, फिर मैं अपनी ज़ुबान बोलती हूँ, और अभी थोड़ी-सी ठीक हुई हूँ, बेटर हुई हूँ, थोड़ी-सी मेरे हाल में। और थैंक यू सो मच आप सबका, इतना प्यार और इतने प्यारे-प्यारे कमेंट्स आप जब करते हैं ना, बहुत खुशी होती है, और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच आप सबका, जितने भी मेरे यूट्यूबर हैं, नए हैं, पुराने हैं, जितने भी हैं। अच्छा जी, पता नहीं क्यों आज मैं इतनी बातें कर रही हूँ, पता नहीं आपको कैसी लगेंगी मेरी बातें। और यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ तोरी, घी तोरी। तो उसमें मैंने 1 चम्मच लाल कुटी मिर्च डाली है, 1 चम्मच लाल पीसी मिर्च, और 1 चम्मच नमक, और 1 चम्मच साबुत ज़ीरा, और मसाले मेरे यही हैं, ज़्यादा मैंने मसाले नहीं हैं डाले। और 1 ही चम्मच मैंने हल्दी ली है। तो अब मैंने अच्छी तरीके से बुनाई करनी है इसकी, तो 3 मिनट मैं बुनाई करूँगी मसाले। अच्छा, अब मैंने लिया टमाटर पेस्ट लिया है, तो यहाँ पर मैं खाने के 2 चम्मच ही मैं डालूँगी टमाटर पेस्ट। और अच्छा, ये टमाटर पेस्ट मैं हमेशा डालती हूँ, तो ये आप डालें, इतना मज़े का जायका हो जाएगा ना। तो अगर आपके पास ताज़े टमाटर हैं तो उसका पेस्ट भी बना सकते हैं, तो वैसे भी डाल सकते हैं आप। अच्छा, पेस्ट बनाएँगे तो वो ताज़े जो उनसे है उसकी वो मज़े की बनेगी पेस्ट उसका फ्रेश। और यहाँ पर जी मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लिया है, तो ये भी मैं इसमें डालूँगी। अच्छा, मैं थोड़ा-सा ना ज़्यादा अदरक और लहसुन यूज़ कर रही हूँ आजकल, थोड़ा-सा ज़्यादा। तो वैसे भी सेहत के लिए अच्छा है अदरक और लहसुन, तो अगर आप पसंद नहीं करते हैं तो थोड़ा डाल सकते हैं। अच्छा, मुझे जो लास्ट मैंने वीडियो डाली है उसमें भी कमेंट्स आया था 1-2, और आप मिर्चें बहुत कम खाते हैं, तो बच्चों के लिए मैं मिर्चें जो-सी हैं वो कम डालती हूँ। जो हैं वो ना इतने नखरे उनके होते हैं बच्चों के भी, और ज़ाहिर माँ-बाप हैं तो हमने नखरे तो उठाने हैं बच्चों के। तो इसीलिए फिर मैं बच्चों की वजह से ना मैं मिर्ची नहीं डालती हूँ। अगर आपको पसंद है तो फिर आप मिर्चें ज़्यादा भी, ज़ाहिर है अपने हिसाब से आपने बनाना है खाना तो आप उस हिसाब से बनाएँ।
और मिर्चें भी डालें आप उतनी जितनी आप खाएंगे, जितनी आप खा सकते हैं। अब यहाँ पर जी मैंने सोहिनी डाल दी है, तोरी मैंने घी तोरी मैंने डाली है। तो अब मैंने 5 मिनट इसको बुनाई करूँगी। तो थोड़ा सा अच्छा, मैं जब भी कोई चीज़ दाल वगैरह बनाऊँ या कोई चीज़ बनाऊँ तो इसी तरह मैं मसाला बनाती हूँ, तो बड़ा मज़े का वो बनता है ना खाना। 5 मिनट मैं बुनाई करूँगी और बुनाई कर कर फिर मैंने हल्की आंच पर मैंने इसको दम लगा देना है, तो अच्छे तरीके से मैं पकाऊँ। अच्छा, यहाँ पर जी मैंने धनिया डाला है और धनिया थोड़ा-सा मैंने ज़्यादा डाला है, तो घी तोरी में बड़ा अच्छा लगता है अगर आप धनिया ज़्यादा डालें तो। अच्छा, मिर्चें जौन-सी हैं वो मैंने एक ही डाली है क्योंकि मुझे लगता था कि मैंने मिर्चें जौन-सी हैं थोड़ी ज़्यादा डाली हैं, तो वाक़ई थोड़ी-सी मैंने ज़्यादा डाल दी थी। और पता नहीं क्यों इसमें मिर्चें थोड़ी-सी ज़्यादा डल गई थी थोड़ी-सी, वैसे तो मैंने उतनी डाली है जितनी मैं डालती हूँ। और फिर मैं हरी मिर्च मैंने एक ही दी ली है, तो मुझे ये था कि बच्चों को फिर ज़्यादा मिर्चें लगेगी तो फिर वो ना कहेंगे कि मम्मा इतनी ज़्यादा मिर्ची डाल दी आपने, तो उसी की वजह से फिर मैंने मिर्चें कम डाली हैं। तो अगर आप पसंद करते हैं मिर्चें ज़्यादा खाना तो आप अपने हिसाब से ज़्यादा डाल सकते हैं मिर्चें जितनी आपको। अच्छा, मैं अपने हिसाब से अपने तरीके से बनाती हूँ, कुकिंग करती हूँ। तो वैसे जब मैं यूट्यूब पे आपके खाने देखती हूँ, इतनी मेरी जो सिस्टर है यूट्यूब पर और जो मेरे बहन भाई हैं इतना मज़े का खाना बनाते हैं, तो वाकई बहुत मज़े का बनाते हैं। अच्छा, मैं अदरक के पीसेस काट कर और धनिया ऊपर मैं नहीं डाल सकती हूँ बच्चों के लिए, जब मैं डिश आउट करती हूँ तो वो इसीलिए नहीं डालती क्योंकि बच्चे जो से हैं वो फिर खाएंगे नहीं, फिर कहेंगे मम्मा आपने अदरक और धनिया के ऊपर डाला है। तो वैसे मैं जब कुकिंग करूँ तो उसमें मैं डाल देती हूँ और धनिया डालकर, और बस थोड़े से नखरे होते हैं बच्चों के और इसीलिए फिर मैं नहीं डालती हूँ अदरक ऊपर ऐसे पीसेस काट कर और धनिया ऊपर डालकर। अच्छा, साबुत ज़ीरा मैंने लिया है और सूखा धनिया मैंने लिया है, इनको मैंने ग्राइंड करना है। और मैंने काली मिर्च 5-6 ली हैं और लौंग मैंने ली है, इलायची मैंने ली है, बड़ी इलायची मैंने ली है और ये मैंने बस ग्राइंड कर कर, और लौंग मैंने लिए हैं 3-4, और थोड़ा-सा मैंने बस ग्राइंड करना है जितना मुझे मतलब 1 वीक के लिए 2 वीक मेरा निकल जाए। तो मैं ज़्यादा मसाला जो-सा है वो ग्राइंड करके ज़्यादा नहीं रखती हूँ, फिर उसकी खुशबू जो-सी है वो चली जाएगी, तो फिर मैं इसीलिए नहीं ग्राइंड करती और ज़्यादा देर बड़ा रहेगा। तो यहाँ पर जी मैंने पेड़े काट लिए हैं और पेड़े जो-से हैं वो मैंने आटा गूँध कर मैं मशीन में ही आटा गूँधती हूँ, मेरे लिए ईज़ी हो जाता है। एक तरफ मैं कुकिंग कर रही हूँ, एक तरफ मैं आटा गूँध रही हूँ, फिर मैं जल्दी काम हो जाता है मेरा। और यहाँ पर जी मैंने पेड़े काट लिए हैं जितने मुझे चाहिए और मैंने बस रोटियाँ बना लेनी। अच्छा, रोटियाँ भी मैं बना कर एक साइड पे बस रोटियाँ भी मेरी हो चुकी हैं। तो अच्छा, मैं मशीन में आटा इसलिए गूँथती हूँ क्योंकि ना मुझे ना एक तो काम मेरा आसान हो जाता है, वैसे आप हाथ के साथ भी गूँथ सकते हैं आटा, लेकिन मेरे लिए ईज़ी हो जाता है जब मैं मशीन के साथ मैं गूँथूँ तो जल्दी काम एक तो हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जी मैंने डिश आउट की है ये। अच्छा, मैं हॉट पॉट लेकर आई थी पाकिस्तान से ज़्यादा सारे, इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि एक तो ठंडा खाना नहीं होता है और दूसरा ये है कि सर्दियाँ हैं तो जब आप डालें तो इसके ऊपर ढकना भी है, तो फिर अच्छा है ये गर्म ही रहेगा, तो जिसको ज़रूरत होगी तो फिर गरम गरम वो खाना खा लेगा। तो आज मैंने ऐसे किया है कि बच्चों को मैंने बोला है कि ना जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो मैंने कहा है कि क्योंकि मुझे ना 1-2 कमेंट्स आए थे कि जब आप सब फैमिली बैठकर, और बड़ा अच्छा हमें लगता है जब आप इकट्ठे बैठकर नीचे खाना खाते हैं, तो फिर मैं इसीलिए मैंने कहा कि एक कपड़ा मैंने बिछाया, बिछा कर ये मैंने रखा हुआ है एक कपड़ा। और अच्छा, पाकिस्तान में बड़ा अच्छा सा कारपेट मिलता है छोटा सा, तो यहाँ पर मैंने वैसे देखा है तो मुझे नज़र नहीं आया है, तो मैंने कहा है कि कोई बात नहीं कपड़ा भी चल सकता है, नीचे बिछा देती हूँ मैं कपड़ा और जब ये गंदा हो जाएगा तो मैं वॉश कर लेती हूँ। और यहाँ पर बस बच्चे बैठे हुए हैं तो उनको मैं बस खाना डाल कर दे रही थी, और यहाँ पर जी खाना भी मेरा हो चुका है। तो अच्छा, मैंने ऊपर मैंने ना गरम मसाला जो मैंने ग्राइंड किया है तो वो मैंने डाला है थोड़ा सा ऊपर, तो ऐसे डाल के बड़ा अच्छा सा जायका उसका बन बन गया था जायका। अच्छा, एक और मुझे कमेंट्स आया था कि आप हरी मिर्च काट के क्यों नहीं डालती हैं, तो काट के मैं इसलिए नहीं डालती हूँ क्योंकि बच्चे जो उनसे उनके भी नखरे होते हैं बच्चों के भी, और
मैं इसीलिए नहीं डालती हूँ, फिर ज़्यादा मिर्ची हो जाएंगी तो फिर मुझे ये लगता है फिर बच्चे ज़ाहिर खाएंगे नहीं है ना, तो फिर मैं नहीं डालती हूँ इसलिए, और बच्चों की वजह से। तो सैलड भी मैंने साथ बना लिया है और यहाँ पर बस अब हम खाएंगे खाना। तो बच्चों को मैं डाल डाल के दे रही थी, बच्चों को भी। और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आई है घी तोरी। अच्छा, मैंने घी तोरी बनाई है हल्की आंच कर कर, और वैसे तो आप थोड़ी सी खड़ी खड़ी भी रख सकते हैं घी तोरी, लेकिन मुझे और बच्चों को भी, हमें सबको पसंद है थोड़ी सी पकी हुई हो, गली हुई हो ना, फिर अच्छा सा जायका उसका हो जाएगा, मज़े की बनती है ये। और अच्छा, मेरी अम्मी बनाती हैं थोड़ी सी खड़ी खड़ी बनाती हैं, तो मैं ना एक दिन मैंने खड़ी खड़ी ऐसे बनाई, तो बच्चों ने बोला है कि मामा आपने ऐसे क्यों बनाई है। अच्छा, दाल भी बच्चे खाते हैं ना, तो वो भी थोड़ी सी दाल गली हुई, जैसे दाल मखनी नहीं होती, ऐसे बच्चे ना पसंद करते हैं, दाल थोड़ी सी गली हुई दाल हो तो जैसे मैंने सुहीनी तोरी बनाई है, घी तोरी बनाई है, तो वो भी थोड़ी सी, इसको भी मैंने गला कर और हल्की आंच कर दी थी, बस मसाला भूनकर, और 5 मिनट मैंने फिर इनको घी तोरी को भूनकर और फिर मैंने दम पे लगा दिया था कि गल जाए ना। तो जब ये पक चुकी है तो फिर मैंने अच्छे तरीके से बुनाई की है इसकी। अब यकीन करें आप, इतनी मज़े की बनी थी सुहीनी घी तोरी, और बच्चों को भी पसंद आई है। और मैं अब कोशिश कर रही हूँ बच्चों को कि ज़्यादातर रोटी वगैरह बच्चे खाएं, रोटी अच्छा है, ताकत है रोटी में, बच्चों को रोटी खानी चाहिए। अच्छा, पहले बच्चे जो है मेरे जो अब 3 महीने के थे या 4 महीने के थे, तो इतना खाना खाते नहीं थे, तो मैं बस टेंशन में पड़ी रहती थी कि आई क्यों नहीं खाना खाया। जब मैं नूडल्स बनाऊँ, स्पगेटीज बनाऊँ, तो ऐसी चीज़ें मैं बनाऊँ ना, तो बच्चे नहीं खाएंगे। 4 महीने, 5 महीने तो बड़े कमज़ोर से थे। तो अब मैं शुक्र अल्लाह का करती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जितना अल्लाह का मैं लाख लाख शुक्र करूँ उतना ही थोड़ा है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी बच्चे हैं माशाल्लाह, खाते पीते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है बच्चों की। तो ये जब छोटे थे तो फिर मुझे बड़ी टेंशन होती थी बच्चों की वजह से कि ये जब रोटी भी नहीं सही तरह खाएंगे, और ना ही नूडल्स वगैरह जब मैं बनाऊँ तो कोई चीज़ ठीक से नहीं खाएंगे। चावल वगैरह जब मैं उबाल कर ऐसे वाइट चावल मैं बना कर देती थी बच्चों को, तो ऐसी चीज़ें बच्चे नहीं खाते थे। अब तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चिकन खा लेते हैं, हर चीज़ खा लेते हैं। तो ये जितना शुक्र अदा करूँ अल्लाह का उतना ही कम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर बस खा रहे हैं बच्चे, खाना वगैरह खाएंगे। अच्छा, बच्चों ने खाना वगैरह खा लिया और मैं थोड़ी देर बाहर बच्चों को ले आई थी यहाँ पर, और थोड़ी शॉप में ने जाना था यहाँ पर, और बिल्कुल साथ ही हमारी इतनी ज़्यादा शॉप है, और आइसक्रीम लेके दी है बच्चों को। और यहाँ पर जी फिर हम घर आ गए थे, और मेरे हस्बैंड का दिल कर रहा था जुबानी फल खाने का, तो फिर मैंने उनको काट के दिया है ये। और अच्छा है, सेहत के लिए भी अच्छा है, बच्चों को भी पसंद है ये। और बस वही, ये मैं बस काट कर और मैं अपने हस्बैंड को दूंगी और बच्चों भी खाएंगे। अच्छा, बच्चे पता नहीं क्यों फ्रूट के मामले में ना इतने नहीं है वो ना, बस उनको ये है कि ना मैं काट के देती हूँ तो तब वो खा लेते हैं। तो एप्पल और ऑरेंज और ये ऐसी चीज़ें मैं जो सी उनको काट कर ना बस मैं उनको देती हूँ, तो तभी वो खाते हैं। तो मैं इस बात का बड़ा ख्याल करती हूँ कि ना साथ ही साथ फ्रूट्स वगैरह भी बच्चों को खाना चाहिए, क्योंकि वो स्कूल जाते हैं, इतना वो काम करते हैं स्कूल का भी। और अच्छा, मैं ऐसे करती हूँ, बादाम भी मैं ना बच्चों को देती हूँ दूध में डालकर ना। तो मैंने ना पीस के रखे, अब मुझे याद आया तो फिर मैंने सोचा कि आपके साथ मैं ना वो शेयर करूँगी, जो मैंने बादाम इनको पीस कर और मैं कैसे डालकर दूध में डालकर देती हूँ। तो बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है वो ना बादाम जो। अच्छा, मैं ऐसे करती हूँ कि शाम के टाइम ना ऑरेंज पड़े हुए थे फ्रिज में, और थोड़े से ज़्यादा मैं लेकर आती हूँ जब मैं शॉप पे जाऊँ तो, ग्रोसरी करने जाऊँ तो ज़्यादा सारे लेकर आती हूँ, क्योंकि मुझे जूस भी बनाना होता है। क्योंकि बच्चे मेरे जो हैं ना वो पता नहीं क्यों मुझे ये लगता है कि वो उनको विटामिन ज़्यादा ज़रूरत है, जूस वगैरह पीना चाहिए फ्रेश। तो ये मैंने फिर फ्रेश निकाला है जूस, तो उनको मैं फिर दूंगी। ऑरेंज जूस है ये। इस अच्छा, मैंने इसमें चीनी वगैरह नहीं डाली है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, तो ऐसे मैंने जूस बना लिया, फ्रेश जूस। और बस बच्चों को मैं दूंगी, क्योंकि अच्छा है उनको
ऑरेंज तो वो खाएंगे नहीं इतने ज़्यादा, एक खा लेंगे, दो खा लेंगे। तो ये है कि भर के ग्लास मैं दूंगी तो चलो सारे पी लेंगे बच्चे, तो शाम के टाइम अच्छा है वो पिए ना। अच्छा, यहाँ पर जी हमें कहीं जाना था और मैंने सोचा है कि आपके साथ शेयर करूँ कौन सा कलर मैंने पहना है। और वैसे भी मुझे दो दो तो कमेंट्स मुझे आए थे कि आप कौन सा कलर आपका फेवरेट है। तो ब्लैक तो फेवरेट कलर, ब्लैक हर किसी का फेवरेट कलर होता है। और यहाँ पर बस मैं तैयार हुई थी तो मैंने सोचा है कि थोड़ी सी वीडियो बना लूँ मेरी जो प्यारी प्यारी सी सिस्टर है यूट्यूबर उनके लिए। और यहाँ पर जी हम कहीं जा रहे थे तो मैंने सोचा है कि अच्छा है, कपड़े भी पहने हुए हैं, वैसे भी अच्छा है कि आपने पूछा भी था कि कौन सा कलर है आपका। काफ़ी कमेंट्स वैसे मुझे आए थे तो मैंने सोचा है कि एक वीडियो मैं फिर बनाऊँ यही। तो वैसे मैंने जो सा है वो आपको बताना था कि कौन सा कलर है मेरा फेवरेट। तो कहीं हमें जाना था तो मैंने कहा कि अच्छा मैं वीडियो भी बना लूँ। अच्छा, पहले मैंने सिटिंग रूम में वीडियो बनाई है तो मेरी अच्छी नहीं बनी थी, फिर मैं किचन में लाइट नहीं थी वहाँ पर, तो फिर मैं आकर ऐसे ही बना रही हूँ, पता नहीं आपको कैसे लगेगी वैसे। तो शूज़ मेरे जो से हैं वो अच्छा मैं शूज़ पहनती हूँ थोड़ी सी बड़ी एड़ी वाले हो ना तो मुझे अच्छे लगते हैं। तो पाकिस्तान में भी वैसे मैं पहनती थी, एक दफ़ा मेरी अम्मी लेकर आई तो उसकी एड़ी नहीं थी, छोटी सी थी जब मैं। और मुझे शौक शुरू से है कि इसकी एड़ी थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। और बस पता नहीं क्यों मुझे शौक है। अच्छा, यहाँ पर जी हम जा रहे हैं बाहर, कहीं जाना था तो मैंने सोचा है कि अपनी जो मेरी प्यारी प्यारी सी सिस्टर हैं तो उनके साथ मैं थोड़ा सा शेयर करूं कि आज मैंने कौन सा कलर पहना है। और अच्छा, मैं जब गई थी आमना के साथ गई थी पाकिस्तान, और मैं इतने ज़्यादा कपड़े लेकर आई थी, हैवी कपड़े, और मेरे ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो अच्छा, पाकिस्तान में तो चलो ये है कि शादियाँ ब्याह होती हैं तो वहाँ पर आप पहन सकते हैं, और यहाँ पर इतनी शादी ब्याह भी नहीं होती हैं। हाँ, कोई फंक्शन है तो वहाँ पर आपने जाना है तो फिर आप पहन सकते हैं। तो वैसे घर में तो ऐसे कपड़े आप नहीं पहन सकते हैं। वैसे मुझे कभी कभी मैं पहनती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपने कहीं जाना है फंक्शन और यहाँ पर अटेंड करना है तो तभी आप पहने। तो वैसे आप अपने लिए पहने, अपने हस्बैंड के लिए पहने। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके 4 बच्चे होंगे या 5 बच्चे होंगे या 2 बच्चे होंगे तो आप ना तैयार हों। तैयार हो सकते हैं, आप अपने लिए तैयार हों। और अच्छी बात है, खुद के लिए तैयार होना चाहिए, आप अपनी फैमिली के लिए तैयार हों। और पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, खुश खुश होना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर हम आ चुके थे घर, और बच्चों जो उनसे उनको मैंने कहा है, हसन असद को मैंने बच्चों को बोला है कि आप जल्दी जल्दी शावर ले लें, नहा लें आप। और पहले तो मैंने अम्ना को शावर दिया है तो ये बस कंघी कर रही है। तो कंघी कर कर और बाल ड्राई करेगी अपने, और कर कर और फिर मैंने बेड पे भेज देना है बच्चों को। तो यहाँ पर जी बच्चे जाएंगे बेड पे। और मेरा आज का व्लॉग बस इतना ही था। दुआओं में याद रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच आप सबका, जितने भी मेरे नए यूट्यूबर हैं, मेरे पुराने यूट्यूबर हैं, और जो नए आ रहे हैं जितने भी हैं, और थैंक यू सो मच आप सबका। और दुआओं में याद रखिए, खुश रहिए। आज का व्लॉग मेरा बस इतना ही था।